हेलो आर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये देखिए, ये है हमारा कह सकते हैं लंच और डिनर के बीच के टाइम का खाना। और ये है पिस्ता हाउस हैदराबाद की क्लिप। हम लोग जो है सलारजंग म्यूज़ियम देखने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस टाइम शाम के 5 बज रहे थे। देखिए जेडन जो है कैसे बेताब हो रहा है, उसे भी काफ़ी भूख लगी थी। ये देखिए, ये आ गई हमारी बिरयानी। और मैं आपको बता दूँ, जेडन ने भी ये बिरयानी बहुत खुश होकर खाई एंड वी एंजॉयड इट वेरी मच। बहुत ही टेस्टी थी ये बिरयानी। देखिए परवेज़ ने भी उंगली चाट ली है। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे है नाश्ते में हलवा, सांभर, पूड़ियाँ, और ये है सेट डोसा। फिर जो है कुछ ग्रेवी टाइप की थी, और ये है उपमा, मेंदू वड़ा और इडली। सो ये था हमारा आज का नाश्ता। और इसके बाद हम लोग जाने वाले थे गोलकोंडा फोर्ट। ये देखिए, ये जो है जेडन को अचानक ही आयरीन पे बहुत प्यार आ गया, तो उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। सो मैंने सोचा ये एक प्यारा सा मोमेंट मैं आपके लिए कैप्चर कर लूँ। बहुत प्यार करता है वो आयरीन से कभी कभी। कभी कभी इसलिए बोला क्योंकि वो मोस्टली तो उसको परेशान ही करता है। और ये देखिए, ये हमारी आयरीन बिटिया तैयार हो गई है अपनी क्यूट सी फ्रॉक पहनकर। और हम लोगों ने उसे कार्टून इसीलिए दिया क्योंकि हमें भी रेडी होना था, हम लोग लेट हो रहे थे। ये देखिए, हम निकल पड़े हैं अपने गोलकोंडा फोर्ट की तरफ और ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। ये आप फोर्ट की दीवारें भी देख पा रहे होंगे। और ये देखिए बसेस लगी हुई हैं। आई थिंक उस दिन कोई शूटिंग चल रही थी साउथ इंडियन मूवी या सीरियल की। आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे 2-3 वैनिटी वैन्स भी खड़ी हुई थी। और भीड़ का तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा रश था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग पूरा मतलब पसीने से जो है नहा गए थे। बट स्टिल इट वाज वर्थ इट, वी लव्ड इट। ये हम गोलकोंडा फोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली बाहर का एरिया है। यहाँ बाहर ही गार्डन्स भी थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट खरीदने। टिकट की भी देख रहे होंगे बहुत लंबी लाइन है पीछे की तरफ। मैं गई टिकट लेने और पता नहीं सामने वाले को मुझे देखकर दया आई कि क्या, उन्होंने लेडीज़ के लिए एक नई सेपरेट लाइन बना दी और मुझे फट से टिकट मिल गई। और फिर हम लोग खुश होकर जल्दी से अंदर की तरफ चल दिए। ये देखिए, ये अंदर जाने के लिए भी लाइन लगी हुई है। यहाँ से धीरे धीरे हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। और इस टाइम आई थिंक जेडन और आयरीन सो रहे थे, तो हमने उन्हें प्रैम में ही बैठा दिया था और जेडन को भी उसी में ही डाल दिया था, प्रैम में। ये फोर्ट के अंदर हम एंटर हो गए हैं। और ये देखिए, ये है फतेह दरवाज़ा। और गोलकोंडा कोर्ट में मेनली आई थिंक 8 दरवाजे थे और ये उनमें से एक था। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा है, ह्यूज है। और ये दरवाज़ा मेनली इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है कि एक हाथी इस दरवाजे से निकल सकता है। और ये देखिए, ये जो है इसका डोर भी कितना मजबूत था। ये देखिए, मैं फिर से दरवाजे का एक शूट लेने आई थी। ये जो है देखिए, लोहे के दरवाजे हैं ये, और बहुत मजबूत थे, इतने कि हाथी जो है इस फोर्ट के दरवाजे को कुछ नुकसान ना कर पाए, इसलिए इन्हें लोहे से बनाया गया था बहुत मजबूती के साथ। और आगे आपको जो पुराने ज़माने के लोगों की कारीगरी है वो भी देखने मिलेगी। देखिए ऊपर कितना अच्छा काम किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था ये देखने में। और फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, भीड़ भी काफ़ी है। ये आ गए हम अंदर की तरफ। अंदर भी देखिए,
ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना हुआ है। और फिर हम आ गए थे अंदर की तरफ उस दरवाजे से होकर। देखिए कितना प्यारा गार्डन है और दीवारें जो हैं फोर्ट की पत्थर की आप देख पा रहे होंगे, मजबूती इतनी कि अभी भी सिर उठाए खड़ी हुई हैं। और ये था दोपहर का टाइम, हमारे जेडन और आयरीन भी उठकर बैठ गए थे गर्मी के मारे। तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई फ़ोटो खींच लेते हैं, बच्चे जाग गए हैं। सो हमारा तो यही काम था, वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ बनाना। और फिर बढ़ गए हम आगे की तरफ। ये देखिए ऊपर बादल भी थे, सो इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस जो है बढ़ रही थी। फिर भी हम भी आगे बढ़े चले जा रहे थे और भीड़ भी अच्छी खासी थी, गार्डन्स बहुत सुंदर थे। ये देखिए सो ये थोड़े थोड़े एरियाज थे जहाँ फोर्ट के छोटे छोटे पार्ट्स थे, छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े पार्ट्स थे। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर भी कितना प्यारा है। यहाँ पे कुछ अलग से ये मंदिर जैसा बना हुआ था यहाँ पर, और हम लोगों ने यहाँ रुककर फ़ोटोज़ भी खींचे हैं। अभी देखिए हम लोग आगे बढ़कर काफ़ी जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे। सो फोर्ट्स में आपने ये देखा होगा कि चमगादड़ जो हैं वो बहुत होते हैं। यहाँ भी हमने देखा कि एक एरिया था जहाँ पर जो छत है वो पूरी चमगादड़ों से भरी हुई थी। हाँ यही वाला वो एरिया था जो मैं आपको बता रही थी ना। सो यहाँ आकर हम थोड़ा ठहरे। बाहर इतनी गर्मी थी, बट ये जो पत्थर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया है, यहाँ इतनी ठंडक थी। सो आप देख सकते हैं कैसे इतनी गर्मी से एकदम से यहाँ आकर ठंडक सी हो गई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी एसी वाले रूम में बैठे हुए। सो ये जो है पत्थरों का बना हुआ है, शायद इसलिए इसके अंदर हम लोगों को गर्मी नहीं फील हो रही थी। ये देखिए ये मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ ऊपर छत में जो है चमगादड़ भी लटकी हुई थी और बहुत आवाज़ कर रही थी। तो मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर गई नहीं। सुपरवाइज तो मुझे बोल रहे थे जाओ जाओ अंदर जाओ, बट मैं एक लिमिट तक ही मेरी हिम्मत थी। उसके बाद जहाँ मुझे अंधेरा दिखा मैं भागकर वापस आ गई। ये देखिए ये यहाँ पे आपको चमगादड़ शायद दिखाई दे, बहुत अंधेरा था। सो इस एरिया में हमने अच्छा खासा आराम किया। जेडन को भी हमने आइसक्रीम खिला दी इस पॉइंट पर आकर, क्योंकि वो बेचारा गर्मी से बहुत परेशान था। हालांकि उसे हमने नाश्ता करवा दिया था होटल में ही, बट हम लोग जो है डिहाइड्रेट ना हो जाए इसके लिए उसे कुछ पिला रहे थे या आइसक्रीम भी खिलाते रहे बीच बीच में, और हम भी खाते रहे। फिर हम बढ़ गए थे आगे की तरफ और मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आप व्हील चेयर या प्रैम भी लेकर आ सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ये देखिए रैंप बनाई हुई है फॉर प्रैम या व्हील चेयर। सो हम लोगों के लिए इतनी आसानी हो गई थी यहाँ पर घूमने के लिए। पहले तो हम लोग डर रहे थे कि फोर्ट जैसी जगह में हम बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे।
और ये देखिए ये एक पॉइंट था यहाँ पर, इस कोने में अगर मैं बोलूँ तो वो आवाज़ जो है दूसरे कोने में सुनाई देती थी, ये वाले कॉर्नर में, जैसे आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर। तो परवेज़ और मैंने ये करके देखा और सच में जो मैं उस कोने में बोलती थी परवेज़ को यहाँ सुनाई देता था। सो ये भी एक करिश्मा है जो पुराने ज़माने के लोगों का दिमाग चलता था उसका। और देखिए फिर हम बाहर की तरफ आ गए थे, ये भी थोड़ा एक ओपन एरिया था और यहाँ पे आयरीन जो है वो गर्मी से परेशान थी, शायद उसको भूख भी लग रही थी। सो हम लोगों ने सोचा ठीक है यहाँ पे फिर से एक बार रुकते हैं और जो है उसे फिर हम लोगों ने दूध पिलाया और झिरन को भी पानी वगैरह पिलाया। फिर आगे बढ़कर ये देखिए ये एरिया था, आई थिंक ये वॉशरूम था उस ज़माने का और बीच में एक बाथटब जैसा था, पता नहीं इसके अंदर कैसे जाकर नहाते होंगे, पता मुझे मुझे हंसी भी आई, बट मे बी कुछ तरीका होगा नीचे जाकर वापस आने का। ये देखिए ये टॉयलेट सीट्स काइंड ऑफ दिख रहा है मुझे, पत्थर का ही उन्होंने बनाया था और ये यहाँ पे शेल्फ भी बना हुआ है जिसमें वो लोग शायद सोप या नहाने का सामान रखते होंगे। सो ये जो है मुझे जितना समझ आया वो नहाने वाला एरिया था। और फिर हम बाहर आ गए थे गोलकुंडा फोर्ट से, काफ़ी जल्दी कवर हो गया क्योंकि हम बहुत ऊपर नहीं गए थे, हमारी हिम्मत भी नहीं थी। और ये देखिए ये मैंने पहली बार देखा कि बाजू में, अगर आप देख पा रहे होंगे, पेडेस्ट्रियन वे है पैदल चलने के लिए विथ शेड, इतना लंबा पेडेस्ट्रियल वे मैंने पहली बार देखा है। नीचे देखिए आपको कितना अच्छा रास्ता मिला हुआ है पैदल चलने के लिए। और फिर हम अपने एक फैमिली फ्रेंड जो है उनके यहाँ आ गए थे, उनका भी एक प्यारा सा बेटा है और उसका भी नाम जेडन ही है। सो जेडन जो है जेडन की ही कार में मस्त हो गया था, उसने बहुत इन्जॉय किया। उसने ऐसे बड़ी सी कार पहली बार देखी थी और यकीन मानिए जितना टाइम हम उनके घर पे रहे वो इस कार में ही था, वो उतरा ही नहीं। फिर बहुत मुश्किल से मैंने उसे उठाया था बाहर जाने के लिए। फिर हमारे फ्रेंड्स एल्बा और उनके हस्बैंड नितिन जो हैं हम लोगों को लेकर गए एक बहुत अच्छी जगह जो थी मंडी एट 36। सो यहाँ पर जो हमने मंडी खाई वो हमारी लाइफ की सबसे टेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट मंडी थी। यहाँ देखिए ये मजलिस एरिया है, मजलिस जो है वो एक्चुअली अरेबिक सिटिंग अरेंजमेंट होता है जहाँ आप आराम से नीचे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे ये देखिए टेबल टाइप दिए हुए थे, उस पर रख कर आप अपना खाना खा सकते हैं। सो हमने सोचा हम टेबल चेयर पे ना बैठकर हम इस मजलिस वाले एरिया में ही बैठेंगे और इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे। और यहाँ जेडन अपनी कारीगरी में मगन था, देखिए बहुत मस्ती की उसने। और ये वहाँ पे हमने एक स्टार्टर लिया था, कुछ तो चीज़ी चिकन ग्रिल था, बहुत टेस्टी था। ये देखिए ये नितिन है और उनकी वाइफ एल्बा। एल्बा जो है परवेज़ की कलीग हैं, सो उनसे मिलना तो बनता ही था और हमें बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ में। ये देखिए ये आ गई हमारी मंडी और ये मंडी स्पेशली बहुत टेस्टी थी, इसमें जो है मीट, फिश और चिकन तीनों ही थे। सो देखिए हम लोग दोनों बच्चों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। एल्बा और नितिन का बेटा जेडन नहीं आ पाया बिकॉज़ वो थोड़ा बीमार था, सो इसलिए वो बेचारा नहीं आ पाया एंड वी मिस्ड हिम सो मच। फिर जो है हम निकल गए थे उनसे मिलकर और ये देखिए ये जो है डॉक्टर अंबेडकर, उनकी बड़ी सी स्टैचू थी यहाँ पर। और फिर ये जो है तेलंगाना स्टेट का न्यू सेक्रेटरीट, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये हम लोगों ने कार के अंदर से ही इसका वीडियो बनाया और इसकी लाइटिंग्स वगैरह इतनी अच्छी थी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर से देखने से। पास जाकर तो हम नहीं बना पाते क्योंकि रोड जो है क्रॉस करना पड़ता और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे।
और हैदराबाद का ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग गए हैं हैदराबाद तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ। रोड क्रॉस करना तो बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम लगा मुझे। और फिर जो है वहीं पास में ही मार्टिर्स मेमोरियल था, जो तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए जो मार्टिर्स हुए थे उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया हुआ है। सो मैंने बाहर गेट से ही ऐसे थोड़ा वीडियो बनाया था। सो अगर आप दूर से देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिया बना हुआ है, ये देखिए, और उस दिए की फ्लेम दिख रही होगी आपको। सो ये इतना बड़ा है साइज़ में कि आप दूर दूर से इसे देख सकते हैं। बहुत प्यारा बनाया है और बहुत खूबसूरत लगा हम लोगों को। और फिर ये देखिए रोड के उस तरफ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये न्यू सेक्रेटरीट है। सो ये था मेरा कवरेज आज का। ये देखिए कि मैंने फिर बाहर जाकर आपके लिए ये वीडियो बनाया था। सो ये दिया जैसा दिखता है। ओके देन, सो आई होप आप लोगों को हमारा ये दिन हैदराबाद का पसंद आया होगा। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। होप करती हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ ये गोलकोंडा फोर्ट का और मंडी का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो एंजॉय किया होगा। So please like, watch, share and subscribe to our channel, which is Jaden and Irene's Nest. Bye bye.